ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो स्वयंभू मनु अलग अलग प्रकार से महाराज ध्रुव को बड़ा सुंदर ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, बड़े सुंदर निर्देश दे रहे हैं कि क्यों उन्हें ये युद्ध अभी रोक देना चाहिए। उसके उन्होंने अलग अलग तरीकों से, अलग अलग स्तर से उन्होंने ध्रुव महाराज को समझाने का प्रयास किया है। उसको थोड़ा सा हम देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले स्वयंभू मनु ने ध्रुव को अपने क्षत्रिय होने के कारण, अपने कर्तव्य के आधार पर, क्षत्रिय का जो कर्तव्य है उसके आधार पर भी उन्होंने समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा था कि हे ध्रुव, क्षत्रिय के लिए अत्यधिक क्रोध विनाशकारी है। जो क्रोध होना चाहिए था उसकी कुछ सीमा, लिमिट होनी चाहिए। अति रोषेण, अधिक क्रोध, तुम्हारे क्षत्रिय के कार्य के लिए क्रोध की जरूरत पड़ती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा क्रोध जो है वो केवल नरक का रास्ता खोलेगी। तो उन्होंने उदाहरण देकर के बताया था कि तुम्हारे भाई को मारने वाला कौन था? एक यक्ष था, लेकिन तुमने क्या किया है? पूरी यक्ष की जो नगरी है उसके ऊपर आक्रमण कर दिया और इतने सारे यक्षों का जो है तुमने वध किया है। तो ये सही नहीं है। और उन्होंने ये भी बताया था कि क्षत्रिय होने के नाते हमारी परिवार के अंदर में बड़े बड़े राजऋषि हुए हैं। जैसे स्वयंभू मनु स्वयं राजऋषि थे और इनके पिता ध्रुव महाराज के पिता उत्तानपाद, वो भी एक राजऋषि थे। तो ये जो राजऋषि होते हैं इनको धर्म का ज्ञान होता है, मतलब क्या कार्य करना चाहिए, क्या कार्य नहीं करना चाहिए, वो पूर्ण रूप से उनको ज्ञान होता है। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे परिवार से हैं कि हमें एक जिम्मेदारी का जो ओहदा मिला है, जो हमें स्तर प्राप्त हुआ है, तो उसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हमें पता होना चाहिए हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इस आधार पर उन्होंने समझाने का प्रयास किया था। बाद में क्योंकि ध्रुव महाराज एक भक्त भी थे, भगवान के महान भक्त थे, तो क्षत्रिय तो उनका एक कर्तव्य की भांति उनका एक कार्य था। क्षत्रिय का जो है वो एक निभा रहे थे अपना पात्र, लेकिन उससे ऊपर वो भगवान के भक्त भी थे। तो उन्होंने बताया कि भगवान के भक्त होने के नाते हमें पता होना चाहिए कि भगवान जो हैं वो सभी जीवों के अंदर में वास करते हैं, भूतावास उन्होंने बताया था। मतलब क्या है? सारे जीव भगवान की शरण में हैं, आश्रय में हैं, और सारे जीवों के अंदर में भगवान भी वास करते हैं।
तो इसलिए हमें दूसरे जो जीव हैं उनको, जो हमारा जो दृष्टिकोण है उनकी तरफ, वो आध्यात्मिक होना चाहिए। तो सबके शरीर जो हैं मंदिर की भांति हैं। तो उस प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे तो बिना किसी कारण के हम किसी के शरीर को नष्ट करने का प्रयास नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने आध्यात्मिक कारण भी बताए थे एक भक्त होने के। जैसे उन्होंने ये भी बताया था कि भगवान जो हैं अपने भक्तों से कब संतुष्ट होते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति हमारे ऊपर बहुत ईर्ष्या करता है, हमारे से एनवियस है, तो इस प्रकार के व्यक्ति को भगवान कब प्रसन्न होते हैं, जब हम उस व्यक्ति को सहन जो है उसकी तरफ सहनशील होते हैं, हम उसको सहन करते हैं। जो व्यक्ति अज्ञानी है, जो निर्दोष व्यक्ति है, भगवान चाहते हैं कि भक्त जो है उनकी तरफ करुणा दिखाए। तो जो ईर्ष्यालु हैं उनकी तरफ सहनशीलता दिखाए, और जो व्यक्ति अज्ञानी है उनके ऊपर करुणा दिखाए, उनको जो है कुछ आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करे, उनको भगवान की दिशा में ले जाने का प्रयास करे। वही उनके ऊपर सबसे बढ़िया करुणा भक्त जो है दिखा सकता है। और जो बाकी भक्तगण हैं भगवान कब प्रसन्न होते हैं, जब हमारा व्यवहार उनके साथ में मित्रता का हो, मतलब हम उनका संग करें, उनके साथ में मिल कर के भक्ति का आदान प्रदान करें, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। और बाकी जीवों के लिए भगवान कब प्रसन्न होते हैं, जब हम सभी जीवों को समान दृष्टि से देखते हैं। जैसे भगवद गीता में भी भगवान ने कहा है ना, पंडिता समदर्शिना, सभी जीवों को जो है समान दृष्टि से, कि सभी जीव आत्मा हैं और उनके अलग अलग शरीर अपने कर्म के कारण हैं। तो ये सब भगवान के जो है अपने भक्तों से किस प्रकार का व्यवहार भगवान चाहते हैं, ये भी स्वयंभू मनु ने बताया था भक्त होने के नाते। अब तीसरा जो उन्होंने स्तर जो बताया था, अब तीसरा तरीका स्वयंभू मनु जो है, जो ध्रुव महाराज को समझाना चाहते हैं, वो आध्यात्मिक तरीके से। तो उन्होंने जो है बताना प्रारंभ किया था कि हे ध्रुव, सबसे पहले तो तुम्हें ये समझना है कि ये शरीर तो पंचभूत का बना हुआ है। इस भौतिक संसार के अंदर में जो भी रचना होती है सब पंचभूत की बनी है। जैसे ये ब्रह्मांड भी पंचभूतों का बना है, 5 प्रकार के भौतिक पदार्थों से बना हुआ है। ये शरीर भी पंचभूत का बना हुआ है, और जो पुरुष है, जो स्त्री है, ये सब पंचभूतों से ही बने हुए हैं। इनके द्वारा ही प्रजा बढ़ती है। तो तुम्हारा भाई भी तो पंचभूत का, उनका जो शरीर था वो भी पंचभूत का था। तो पंचभूत क्या होता है, इसका एक बार क्रिएशन होता है, इसकी रचना होती है, और प्रकृति के द्वारा ही ये नष्ट हो जाता है। एक दिन तो नष्ट होना है ना। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें ये भी समझना चाहिए कि भाई तुम्हारा भाई का शरीर नष्ट हुआ है क्योंकि वो पंचभूत का बना है, और उसका तो एक दिन जन्म हुआ था इस शरीर का। आत्मा का तो कभी जन्म नहीं होता है, आत्मा तो हमेशा है। तो आत्मा तो तुम्हारे भाई की मरी नहीं है। तो ये जो है अब उन्होंने आध्यात्मिक स्तर पे समझाना प्रारंभ किया था। उसमें उन्होंने आगे क्या बताया था, उन्होंने कहा इसलिए ध्रुव पहले तो ये समझ लो कि तुम्हारा भाई मरा नहीं है, उसका केवल शरीर का अंत हुआ है। और उसका शरीर का भी अंत जो है उसका कारण क्या है, प्रकृति है। क्योंकि प्रकृति के द्वारा ही सृष्टि होती है, प्रकृति के द्वारा ही कुछ समय तक पालन होता है, और प्रकृति के द्वारा ही अंत में जो है प्रलय हो जाती है, विनाश हो जाता है। तो पंचभूत दोबारा प्रकृति में जाकर के मिल जाते हैं। तो बाद में जो है कहीं लोग जो है इसका गलत अर्थ ना निकाल लें, तो इसके लिए स्वयंभू मनु ने आगे ये भी बताया था कि प्रकृति जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। तो जैसे सृष्टि हो गई, स्थिति हो गई, प्रलय हो गया,
प्रकृति जो है इन सब में इंडिपेंडेंट नहीं है। भगवान की निगरानी में, भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति जो है ये सारे कार्य करती है। ये भी जो है हमने बताया था। और उन्होंने उदाहरण भी हमने देखा था। उदाहरण क्या है? जिस प्रकार से एक कुम्हार होता है मटका बनाने वाला, अब मटका जो बना रहा है उसमें हम जो है ये भी देख सकते हैं कि कोई कह सकता है कि इतने सारे अलग अलग वैरायटी के विभिन्न प्रकार के मटके जो है बना रहा है कुम्हार। कोई छोटा मटका है, कोई बड़ा मटका है, कोई लंबा मटका है, कोई चपटा मटका है, अलग अलग शेप के जो है अलग अलग रूप के मटके बना रहा है कुम्हार। तो उसका कारण एक इमीडिएट कारण तो कोई बोल सकता है कि भाई इसका कारण क्या है? कुम्हार की वो चक्की है, कुम्हार का जो चक्र घूम रहा है उसके कारण, कुम्हार की जो व्हील बोलते हैं ना, उसके कारण जो है अलग अलग मटके बन रहे हैं। अब कह सकते हैं कि अलग अलग मटके क्यों बन रहे हैं? क्योंकि कुम्हार जो है अलग अलग प्रकार की ताकत लगा रहा है। किसी में ज़्यादा ताकत लगाता है तो वो पतला मटका बन जाता है, किसी में कम ताकत लगाता है वो गोल मटका बन जाता है। और ताकत के पीछे किसका हाथ है? कुम्हार का हाथ है। तो फाइनल कॉज क्या हो गया? उसका अंतिम का कॉज क्या हो गया? फाइनल कारण क्या हो गया? वो हो गया कुम्हार। तो इसी प्रकार से उन्होंने बताया कि प्रकृति अपने आप कार्य नहीं कर रही है। प्रकृति जो है किसी चीज़ की रचना करती है, किसी चीज़ का विनाश करती है, कुछ समय तक जो है पालन होता है। ये सब भगवान अंत में कारण वही है। तो अब जो है इस प्रकार से समझाने के बाद में अब हो सकता है कि लोगों को फिर गलत फहमी हो जाए, गलत विचार में लोग जो हैं इसके द्वारा गलत समझ उनको आए। क्योंकि कोई कह सकता है तो क्या इसका मतलब भगवान उत्तम को मारने का कारण थे? मतलब इस संसार के अंदर में जो भी हम लोग देखते हैं, कोई मरता है, कोई जो है किसी को बहुत सारा धन दौलत मिल जाता है, तो क्या भगवान उन सब का कारण है? भगवान किसी को अमीर बना देता है, भगवान किसी को गरीब बना देता है। क्योंकि जैसे हमने देखा मटके बनाने का, कोई गोल मटका बन रहा है, कोई लंबा मटका बन रहा है, कोई चपटा मटका बन रहा है, हमने देखा उसका कारण कौन है? कुम्हार है। तो इसी प्रकार से हमने ये भी देखा कि प्रकृति जो है किसी शरीर का विनाश करती है, किसी शरीर को जन्म देती है। वो प्रकृति एक कारण है, लेकिन प्रकृति के पीछे कौन कारण है? भगवान कारण है। तो हम लोग सोचेंगे कि भाई कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कोई रचना हो रही है, इसका मतलब तो भगवान इन सब का कारण है। इसलिए कई बार लोग भगवान को दोषी ठहराते हैं। अभी जैसे अगर थोड़े साल पहले की बात है, हम देखते हैं कि केदारनाथ में कुछ जो है लोग जो वहाँ पर जा रहे थे, तो भूकंप आने के कारण वहाँ पर जो है काफ़ी लोग मर गए। तो अब लोग कहते हैं कि देखो इन सब का मरने का कारण जो है भगवान है। तो ये भी हमें गलतफहमी दूर करनी है, इसको भी हमें सही प्रकार से समझना है। तो देखिए जैसे अभी जो हमने उदाहरण दिया था, उसी उदाहरण के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। कुम्हार जो है वो अलग अलग प्रकार के मटके जरूर बना रहा है, लेकिन वो मटके जो हैं अपनी मर्जी से नहीं बना रहा है। जिस प्रकार के कस्टमर, जिस प्रकार के लोग वहाँ पर आ रहे हैं वो खरीदने के लिए, किसी को सुराही चाहिए लंबी वाली, किसी को बड़ा मटका चाहिए, किसी को छोटा मटका चाहिए, उसके कारण कस्टमर्स की जो इच्छा है उनको पूर्ण करने के लिए कुम्हार जो है अलग अलग वैरायटी के मटके बना रहा है, क्योंकि लोगों की इच्छा अलग अलग प्रकार की है। तो कुम्हार बना रहा है, लेकिन क्यों बना रहा है? उसका असली कारण क्या है? अलग अलग लोगों की जो ग्राहक हैं, जो कस्टमर हैं, उनकी इच्छाएं अलग अलग हैं, इसलिए अलग अलग प्रकार के मटके बना रहा है। इसी प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि ये उदाहरण दिया गया है कि मान लीजिए एक स्टेट है, एक देश है,
एक राज्य है, उसके अंदर में एक गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है। तो सरकार जो है जनरली जो है लोगों की भलाई के लिए ही कार्य करती है, लेकिन कई बार सरकार को क्या करना पड़ता है, एक अलग डिपार्टमेंट को भी रखना पड़ता है। तो सरकार के आप देखिए बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे पानी का डिपार्टमेंट हो गया, वो किसके लिए है, पब्लिक वेलफेयर के लिए। एजुकेशन का डिपार्टमेंट, टूरिज़्म का डिपार्टमेंट हो गया, और मेडिकल का डिपार्टमेंट हो गया, एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट हो गया, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। फूड का डिपार्टमेंट हो गया, कंस्ट्रक्शन का डिपार्टमेंट हो गया। लेकिन इसके साथ साथ में एक डिपार्टमेंट और भी होता है, क्रिमिनल डिपार्टमेंट भी होता है। देखिए, अब उनको जो है एक पुलिस फोर्स भी रखनी पड़ती है। जब कहीं पर दंगे होते हैं, जब कहीं पर लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो सरकार को जो है पुलिस वहाँ पर भेजनी पड़ती है, और कई बार लाठी चार्ज भी करना पड़ता है, कई बार टीयर गैस छोड़नी पड़ती है, कई बार हवा में गोली चलानी पड़ती है, और कई बार लोगों को लाठी मारनी भी पड़ती है, ये भी होता है। या फिर कई बार हम लोग देखते हैं कि कोई किसी का मर्डर कर देता है, तब उसे जेल के अंदर में भी बंद करना पड़ता है, और बाद में उसे फांसी की सजा भी देनी पड़ती है। तो जरा आप सोचिए, अब एक आदमी जो है, जो सरकार की अलग अलग प्रकार की सुविधाएं हैं, उनका सबका उपयोग करके वो जो है सुखी जीवन जी रहा है, और एक दूसरा आदमी जो है वो कुकर्म करके, गंदे कर्म करके, गलत कर्म करके, किसी को मार के, कि उसने जो है रिश्वत ले करके, जो भी कानूनन अपराध करके वो जो है जेल में जाता है, और हो सकता है उसे फांसी की सज़ा भी हो। तो क्या सरकार उसको सज़ा दे रही है, लेकिन क्या उसका कारण सरकार है? सुप्रीम कोर्ट का जज उसको सज़ा जरूर देता है, तो क्या उसकी फांसी का कारण सुप्रीम कोर्ट का जज है? क्या हम कहेंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जज जो है इसने इस व्यक्ति को मारा है? नहीं भाई, सुप्रीम कोर्ट का जज तो उसके कर्मों के अनुसार, उसके कार्यों के अनुसार उसे अलग अलग प्रकार की जो है सजा भी देता है, और कई बार जो हो सकता है तो कुछ मुआवजा भी दे सकता है। तो वो अलग अलग परिस्थिति में होता है। इसी प्रकार से भगवान फाइनली जो है रचना करता है और प्रलय भी करता है, लेकिन वो फाइनल कारण नहीं है, वो हमारे कर्म है। तो और हम जो है इसके बारे में समझने का प्रयास अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।